नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। चंपई सोरेन की सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया और अब सबसे बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल को लेकर है। आज जब विश्वास मत के लिए तमाम विधायक सत्ता पक्ष के वहां पहुंचे तो कई के चेहरे बड़े खुश नजर आ रहे थे और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। कुछ लोगों ने मंत्री बनने का दावा भी ठोक दिया और सबसे चर्चा में सीता सोरेन रही। सीता सोरेन से जब पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंट अंदाज में जवाब दिया कि कहीं कोई विवाद नहीं है, किसी की कोई नाराजगी नहीं है। वहीं इरफान अंसारी ने ये दावा ठोक दिया कि इस बार उनका मंत्री बनना तय है। हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है जो वहां मौजूद थी। करिश्मा, क्या कुछ लगा वहां तमाम विधायकों को देखकर? जी देखिए, जब सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री विधानसभा परिसर पहुंचे तो सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो लोग इसी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही अचानक से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जो है सीता सोरेन आती है और मीडिया से मुखातिब होते हुए वो कहती है कि वो नाराज नहीं है, वो आज आकर चंपई सोरेन को समर्थन करेगी। यानी कि सरकार में जिस तरीके से आज बहुमत सरकार को पेश करना था उसमें कहीं ना कहीं वो हिस्सा लेगी, यानी कि उसमें शामिल होगी। इसके साथ ही जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी जब सब मतों का प्रयोग कर लेते हैं, जब बाहर आते हैं, तब जामताड़ा विधायक अचानक से ये बोलते हैं कि उन्हें इस बार मंत्री पद मिलना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर दावेदारी पेश की है। उनका कहना है कि लंबे समय से वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। यानी कि इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा या फिर आप देखे होंगे उदय कि हमेशा से ही वो बोलते थे कि जिस तरीके से वो पढ़ाई की है, जो क्वालिफिकेशन उनका है, उस हिसाब से उनको हेल्थ मिनिस्टर होना चाहिए था। कई बार इस बयान को लेकर वो सुर्खियों में भी रहे। तो कह सकते हैं कि सभी विधायक अपनी अपनी बातों को जरूर रखे हैं। उनका यही कहना था कि हेमंत सोरेन के साथ गलत हुआ है, हम लोग हेमंत सोरेन के साथ है। और आज जिस तरीके से सरकार ने बहुमत पेश किया है, लोग पहले ही सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री जब बस से उतर रहे थे तभी से वो लोग यही बोल रहे थे कि हम लोग बहुमत में है, सरकार बनना तय है। तो कह सकते हैं कि अब एक बड़ा सवाल है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किन किन विधायकों को वहां पर जगह मिलती है। सभी विधायक अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे थे। कई लोगों का कहना था कि इस बार शायद उन्हें चांस मिल जाए, क्योंकि देखिए रोटेशन की बात हर बार आती है। 2.5 साल होता है, उसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री बयान देते हुए नजर आते हैं और उनका कहना होता है कि अब हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो कह सकते हैं ये मौका वो लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। सभी लोग अपनी मांगों को लेकर जरूर एक बैठक में रखे होंगे कि मुझे ये चाहिए। जिस तरीके से सीता सोरेन को लेकर हमेशा सीता सोरेन जो सुर्खियों में रही है, ना बैठक में मौजूद रहती है, अचानक राजभवन पहुंचती है, सर्किट हाउस पहुंचती है। तो शायद यही माना जा रहा है कि सीता सोरेन जो मांग को लेकर लगातार नाराजगी जाहिर कर रही थी, शायद वो मांग पूरी हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि शायद सीता सोरेन को यहाँ पर मंत्री पद का जो दर्जा है वो मिल सकता है। इसके साथ ही जामताड़ा विधायक ने दावेदारी पेश की है। ऐसे कई विधायक है, जब तक सरकार जो है वो कैबिनेट विस्तार नहीं करेगी, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करेगी, तब तक इसी तरीके से विधायक और मंत्री अपनी बात को रखेंगे और कहीं ना कहीं अपना जो इच्छा है वो जाहिर करने की कोशिश करेंगे कि काश वो इस बार कैबिनेट में उनको जगह मिल जाए, शायद वो मंत्री बन जाए। तो कह सकते हैं अब कुछ दिनों का और बात है, जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो चीजें जो है वो बदलनी शुरू हो। बेसब्री से इंतजार अब इस बात का है कि क्या होगा, सदन के अंदर क्या कुछ हुआ ये भी हम जानेंगे। क्योंकि जब चंपई सोरेन ने यह कह दिया कि मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूं तो इस पे विपक्ष की तरफ से कई सारी टिप्पणियां आई। हमारे साथ मदन है। मदन, क्या कुछ लगा सत्ता पक्ष के विधायकों का और मंत्री पद को लेकर? तो हर किसी के अंदर ये होगा कि भाई जेएमएम नहीं तो कम से कम कांग्रेस में बदलाव दिखे। देखिए, सबसे पहले तो जब आज बहुमत हासिल करने की बात थी तो जब विधायकों को लेकर के बस से आया गया तो उस समय मीडिया से बातचीत करने से सभी बचते रहे। कॉन्फिडेंट थे, लेकिन फिर भी कोई एक मन में जो है कहीं ना कहीं डर था कि आखिर कोई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसी बातें ना हो जाए कि जिससे कि कहीं ना कहीं कोई मुसीबत हो। लेकिन इसको लेकर के मोर्चा पूरी तरह से आज बसंत सोरेन ने संभाला। देखिए, हमने वो तस्वीर देखा कि जब बस विधानसभा पहुंचा तो फिर सबसे आगे बसंत सोरेन और अनूप सिंह वो दोनों लोग बैठे हुए थे, इरफान अंसारी थे। लेकिन बारी बारी से सभी लोग उतरते गए। आखिरी में जो पूर्व मंत्री हैं रामेश्वर उरांव वो उतरे, उन्हें हाथ का सहारा दे करके बसंत सोरेन ने नीचे उतारा और सीधे सभी विधायकों को बसंत सोरेन अपने आंखों के सामने सदन के भीतर तक भेजे। और उसके बाद सबसे आखिरी में वो बस से उतरकर अंदर गए, जब तक सभी विधायक अंदर नहीं चले गए। तो इससे आप समझिए कि बसंत एक तरफ सीता सोरेन हंसते हुए मुस्कुराते हुए आती है, कहती है कि हम जीतेंगे, विक्ट्री का साइन दिखाती हैं। दूसरी तरफ तमाम विधायकों को का जो मोर्चा है वो बसंत सोरेन संभाल कर पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सदन के भीतर की बात करें तो राज्यपाल का जब अभिभाषण चल रहा था उस वक्त सत्ता पक्ष के विधायक जो है नारेबाजी
बयानबाजी कर रहे थे। इस पर एक कड़ी टिप्पणी भी राज्यपाल ने की है। उन्होंने कहा कि यहाँ के विधायकों को मैनर्स नहीं है, क्योंकि जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है वो रूलिंग पार्टी का, यानी कि जो सत्ताधारी दल होता है उनके द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो ऐसे में ऐसी कोई बातें नहीं थी जिससे कि उन्हें बुरा लगे, लेकिन जो मैनर्स होना चाहिए वो नहीं था। कोई बात नहीं, वो फिर ये कह करके निकल गए। लेकिन उसके बाद जब चंपई सोरेन को मौका मिला, उसके बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जमकर बरसे। केंद्र सरकार चाहे ईडी हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो अपनी बातों को भावनात्मक रूप से भी रखने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, एक आदिवासी समाज के परिवार से आए हुए लोगों को कैसे दबाया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने आंसू को उस वक्त के लिए बचा कर रख रहे हैं, हम डरने वाले झुकने वाले नहीं, जब मौका आएगा। तो अब ये तमाम चीज़ें जो है वो अपनी बातों को रख चुके हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि ये जैसा आपने काम किया है उसी का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति हो संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर नहीं है। आप भी संविधान का शपथ लिए हैं और ऐसे में आपको उसका पालन करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हुई है वो कहीं से गलत नहीं है। अगर आप दोषी नहीं हैं तो फिर कोर्ट है, न्यायालय है, वो आप वहाँ तक जाकर के फैसला होता है। तो जब आप कोर्ट जाएंगे तब आप यहाँ आपके कहने से ही सिर्फ बेगुनाह नहीं हो सकते हैं आप। अगर आपके प्रति अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो ईडी भी कुछ नहीं कर सकती है। भले ही आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आपको लंबे समय तक जो है वो ऐसी कुछ मुसीबतों में नहीं डाल सकता जिससे कि आप प्रभावित हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज विधानसभा के भीतर भी देखने को मिला, बाहर भी मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है दोनों एक दूसरे को घेरते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही बहुमत हासिल हुआ उसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक जो हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर निकले और मीडिया के सामने जमकर जो है बीजेपी पर भड़ास निकाला और अपनी सरकार की उपलब्धियों को चंपई सोरेन के हाथ से हाथ मिलाकर चलने को ये कहा। और चंपई सोरेन ने जो सदन में कहा कि हम हेमंत सोरेन पार्ट 2 हैं, इस पर एक तीखी प्रतिक्रिया सरयू राय ने दिया है। कहा है कि हेमंत सोरेन पार्ट 1 का हश्र जो हुआ वो पार्ट 2 का न हो, क्योंकि पार्ट 1 में जो गड़बड़ियाँ हुई है उससे सबक लेने की ज़रूरत है। चंपई सोरेन अगर उसी पार्ट 1 पर चलते हैं तो पार्ट 2 का हश्र भी वही होगा। बिल्कुल, तो ये गौर करने वाली बात रही, देखने वाली बात हुई। मदन, आपके पास लौटते हैं। करिश्मा, सबसे बड़ा सवाल यह है, देखिए कांग्रेस के कई विधायक, चाहे वो अंबा प्रसाद हो, दीपिका हो या फिर शिल्पी नेहा तिर्की हो, तमाम लोग चाहते हैं कि उन्हें मंत्री पद मिले। लेकिन मुश्किल ये आती थी कि आला कमान से परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन संजोग था कि आला कमान भी यहाँ मौजूद था, राहुल गांधी भी एक तरफ से यहाँ मौजूद थे। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल में कोई तब्दीली, नए चेहरे देखने को मिलेंगे? थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं उदय। आपको याद होगा कि कई बार कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनको लेकर सवाल खड़े हुए कि वो लोग कामकाज अच्छे से नहीं करते हैं। और इस बीच कई बार हम लोगों ने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी कि 4 विधायक तो माफ कीजिएगा 4 मंत्री तो कांग्रेस के ऑलरेडी है, तो क्या महिलाओं को जगह मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? तो उनका यही कहना था कि आला कमान इसको देखेंगे, आला कमान डिसाइड करेंगे। और जब यही बात हम लोगों ने महिला विधायकों से बातचीत की थी कि आप लोग हर एक मुद्दे को लेकर काफी सक्रिय रही है, आप लोग हर एक मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच गई है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को भी मंत्री बनना चाहिए? तो उन लोगों का भी यही कहना होता था कि आला कमान जो फैसले लेगा वही सही रहेगा। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इच्छा है, चाहे हम दीपिका पांडे सिंह की बात कर लेंगे, अंबा प्रसाद की बात कर लेंगे, पूर्णिमा नीरज सिंह की बात कर लेंगे और शिल्पी नेहा तिर्की की। आप देखे होंगे चारों ही विधायक बहुत ही सक्रिय रही है हर एक मुद्दे को लेकर। और ऐसे में हर बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों का यही कहना होता था कि अगर रोटेशन हुआ तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। तो अब जब मौका आया है, जब वो सिनेरियो बना हुआ है, तो जरूर उनके भी मन में यही होगा कि शायद उन्हें भी कहीं जगह मिले, शायद उन्हें भी इस बार मंत्री पद का दर्जा मिले। और यही वजह है कि कई बार हम लोगों ने कांग्रेस के विधायकों से बातचीत की, महिला विधायकों से, तो उनका कहना यही होता है कि चीजों को देखा जा रहा है, चंपई सोरेन की अध्यक्षता में अब तमाम कार्य होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है उदय कि शायद इस बार फेरबदल हो सकता है। लेकिन देखिए, हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता के साथ कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता है, इसको लेकर सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा है। और दूसरी बात, एक महिला विधायक को शायद इस बार मंत्री पद का दर्जा मिल सकता है, क्योंकि एक भी महिला विधायक कांग्रेस की मंत्री नहीं है। और ऐसे में हमेशा से ही वो लोग भी सवाल खड़े करती है कि आखिर वो लोग इतना काम कर रही है तो इस दिशा में क्यों नहीं पहल की जाती है। तो शायद इस बार चंपई सोरेन तमाम चीजों को देखेंगे, एक बार
खंगालने की कोशिश करेंगी कि आखिर उन्हें किन किन की जरूरत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी विधायकों के मन में यही होगा कि शायद इस बार वो मंत्री बन जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस की आपने सवाल पूछा है उदय, तो कांग्रेस की विधायक हमेशा से ही यही बोलती है कि शायद आने वाले समय में उनका भी जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो जरूर बदलेगा। और शायद ये जो परिस्थिति और स्थिति आई है, शायद इसमें उन लोगों का अगर थोड़ा सा भी किस्मत खुलता है तो उन लोगों के लिए बेहतर होगा। तो कह सकते हैं इंतजार करना होगा। नाम तो कई लोगों का सामने आ रहा है, शायद दीपिका पांडे सिंह का भी नाम सामने आ सकता है, अंबा प्रसाद का भी नाम सामने आ सकता है, और शायद वो लोग भी इसी इंतजार में होगी उदय कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उनका नाम भी आगे आएगा। तो कई मांगों को लेकर हमेशा से ही वो लोग मुखर रही है और कई बार आला कमान से भी मुलाकात हो पाई है, लेकिन अब तक कांग्रेस की एक भी विधायक मंत्री नहीं बनी है। बिल्कुल, चलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि अब महज कुछ ही घंटों का या एक दो दिनों का ही इंतजार है और ये तमाम पत्ते खुल जाएंगे। मदन, क्या लगता है कि जेएमएम को लेकर, जेएमएम में देखिए सीता सोरेन का नाम कंफर्म माना जा रहा है क्योंकि उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था। बसंत हो सकता है, अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे कि भाई अपने परिवार की तरफ से वो देख रहे थे कि परिवार मजबूत हो और एकजुटता का संदेश जाए। बिल्कुल, देखिए यही कोशिश है। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्त में जाते हैं, उसके बाद से लग रहा था कि परिवार, पार्टी और सरकार तीनों में जो है मुश्किलें आ चुकी है। एक तरह से दरारें जो है वो सामने आ रही थी क्योंकि सीता सोरेन ने कल्पना सोरेन के नाम का विरोध किया था। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है उसमें यह तस्वीर जरूर बता रही है कि सभी इस मुश्किल के घड़ी में एकजुट हैं और एक तरह से ये कहें तो साथ देने का एक तरह से कोशिश किया गया है। चाहे सीता सोरेन हो, बसंत सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, सबको एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ा करके सामने आने के लिए कहा गया और वो तस्वीर जो है आज सामने आया है। चाहे सीता सोरेन की बात करें, उनके चेहरे पर मुस्कान ये बता रही थी कि जो सारे गिले शिकवे थे वो दूर हो चुके हैं। बसंत सोरेन ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, कमान संभाला, वो ये बताने को काफ़ी था कि सरकार को किसी तरह से कोई संकट नहीं आने देंगे और परिवार की जो बातें हैं वो परिवार में ही खत्म कर दी जाए। तो चलिए अब महज एक दो दिनों का इंतजार है, उसके बाद पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी और देखने वाली बात यह होगी कि बदलाव होता है तो किनको किनको मौका मिलता है और तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।